हेलो मेरे प्यारे दोस्त मैथमेटिक्स में स्वागत है आपका। अभी जो है त्रिकोणमिति का जो है 14वां क्लास है। इसके पहले जो 13 क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ आप देख सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताया गया क्वेश्चन सब है, उसको देखेंगे और समझेंगे ताकि वो बेसिक रूप से है। तो आगे जो है हम जो क्लास ले रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी जो है जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सभी किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और उसको शॉर्ट से शॉर्ट तरीका हम बता रहे हैं ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हो। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है बराबर रिपीट होता है एग्जाम में। ऐसा कोई बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, थोड़ा नंबर इधर उधर चेंज होगा लेकिन क्वेश्चन सेम होता है। हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, तो तरीका पता हो तो फिर ज़्यादा पढ़ने की जरूरी नहीं होता है। सिर्फ आप उनको रिपीट करेंगे, रिविजन करेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आएगा वो सब एग्जाम में बना सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी ये क्वेश्चन हमें लिया है त्रिकोणमिति क्लास 13 क्वेश्चन ऑलरेडी डाला हुआ यूट्यूब पर देख सकते हैं। अभी जो बता रहा है कि यहाँ पर कोस कोस स्क्वायर 2 डिग्री, कोस स्क्वायर 4 डिग्री, कोस स्क्वायर 6 डिग्री, दैट इज कोस स्क्वायर 90 डिग्री। एग्जाम में पूछा हुआ है, सीजीएल के एग्जाम में, बाकी जो है स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें पूछ जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में। यहाँ पर चेंज हो सकता है, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री, 2 का अंतर दे रहा है तो 5 का अंतर दे सकता है, 10 का अंतर दे सकता है। ये क्वेश्चन का बनाने का जो तरीका है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है इसका मान निकाले। सबसे पहले ये पता है कोस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कोस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसके पहले भी हमने बताया साइन कोस टेन, इसका 0 से लेकर के 90 डिग्री तक वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, उसको आप देख करके याद रखेंगे सही रहेगा। कोस 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है 0 होता है और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अपोजिट होता है दोनों का, तो एक वैल्यू जो है 0 हो गया। अब इसमें कह रहा है कि 2 का अंतर है, क्या इतना का अंतर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डेडेज करके और बचेगा कौन, 88। दो ये 90 तो हट गया, 90 के पहले क्या है 88 आएगा, 2 का अंतर है। अब इसके बीच के जो है ना, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी हमने बताया आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 होता है। तो कॉस जब चेंज होगा तो कॉस चेंज होता है तो क्या होता है, साइन में जाता है, साइन चेंज होता है तो कॉस में आता है। तो इसमें 2 का पेयर लेंगे, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरी नहीं है। इसमें जब ये नंबर हमको पता चल गया, आगे सब हट के ये नंबर पता चल गया, लास्ट में क्या है 88 है, 88/2 करेंगे, 44 आएगा, 44 बटे, ये 44 आया, फिर 44/2 करेंगे 22। 2 बार इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 बार 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये 2 का पेयर बना रहा है इसलिए 2 बार आपको 2 से डिवाइड करना होगा। इस लास्ट वाला सिर्फ संख्या में, लास्ट वाला संख्या को 2 से डिवाइड किया तो 44 आया, 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 होगा। यही इसका आंसर होगा। इजी है, आप इसको समझ सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 से इसलिए डिवाइड किया कि दोनों के बीच का अंतर क्या है, 2 का है, इसलिए 2 से डिवाइड किया। अगर अंतर 5 का होता तो 5 से डिवाइड करते हैं, अंतर अगर 10 से होता, 10 का अंतर होता 10 से डिवाइड करते, 2 बार डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2 से अब पूछा जाए 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि अंतर 2 का है, दोनों के बीच का अंतर क्या है, 2 का है, इसलिए 2 से 2 बार डिवाइड करना है। अंतर अगर 5 का होता है तो दोनों जगह 5 से डिवाइड करते हैं। अंतर अगर 10 का डिवाइड होता है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 होता है, ठीक है। तो बना सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है टेन। टेन जो चेंज होता है, मैंने इसके पहले बताया था, टेन 90 और प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा कर दो, इज इक्वल टू क्या होगा, कोट थीटा होता है। 90 का चेंज हो तो क्या हुआ, कोट में होगा, यानी टेन का वैल्यू अगर सम होगा 90 में होगा तो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। तो इसमें देखना यह है कि इस टाइप की जगह टेन टेन दिया हुआ है, टेन 13 डिग्री, टेन 43 डिग्री, टेन 25 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 47 डिग्री, टेन 65 डिग्री, टेन 77 डिग्री का मान निकालना है।
टेन थीटा प्लस यानी ए प्लस, अगर हम लिख देते हैं ए प्लस बी इजिकल टू 90 हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यानी दो कोनों का जोगफल अगर tan में अगर गुना में दिया हो और वो 90 हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या होगा, यानी 0 नहीं 1 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्योंकि वो कट जाता है। अब इसमें देखना है 90 कौन कौन बना रहा है, 13 और 77 क्या आएगा 90 हो जाएगा, तो दोनों क्या हो गया कट गया, ठीक है 77 और 13 90 हो गया, जब भी 90 होगा तो कट जाएगा और कटेगा तो 1 आएगा उसका वैल्यू, तो 1 लिख दिया गुना 43 है और किसको जोड़ने पर 90 आएगा 45, 47 को जोड़ने पर 90 आएगा, ये कट गया 1 हो गया पुण्य। अब यहाँ पर 25 है और 65 है, दोनों पर क्या आएगा 90 आएगा, कट गया 1 आएगा। और यहाँ 45 tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 45 डिग्री बराबर 1 होता है, ये इक्वल टू क्या होगा 1, सबको गुना करेंगे 1 आ जाएगा। इस tan से रिलेटेड क्वेश्चन में सभी देखोगे जिसको जोड़ने पर 90 आ रहा है थीटा को, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 1 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ इसलिए हमने इसको बताया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बराबर पूछे जाएंगे, दोनों आप समझ सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे याद रहेगा। ठीक है, थैंक्स।